जब पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन शुरू हो चुका है, रंगारंग तकरीब के साथ इस PSL 3 का आगाज हुआ। PSL 3 में किस तरह फोकास्ट उनकी क्या है और किस तरह आगे बढ़ेगी, और लीग अब दो एडिशन के बाद तीसरा एडिशन में कहां पहुंच चुकी है और किस तरह रेट करेंगे दुनिया भर की लीग के मुकाबले में, इस पर बात करते हैं क्रिकेट के राजा रमीज राजा से। रमीज भाई, PSL अब बिगर और बिगर होती जा रही है, किस तरह देखें? दो एडिशन हुए, अब तीसरा एडिशन में छठी टीम का भी इजाफा हो गया। अब जहां से स्टार्ट हुई, अब एक काफी हद तक हम ग्रो हो चुके हैं एज ब्रांड। देखें, ग्लोबल हो गए हम। इंटीग्रेशन मुल्क में जो ज़रूरत है खैबर से कराची तक इकट्ठा करती है ये। हमने फ्रेंचाइज ओनर्स ऐसे दिए हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट का जिनको एहसास है और जाके दूसरी लीग्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कभी मार पड़ती है तो मैनेजमेंट और स्किल्स पे पड़ती हैं। इस लिहाज से तो इससे मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव होंगी फ्रेंचाइज ओनर्स की, वो भी दुनिया में जाके और पाकिस्तान का नाम जो है वो बनाएंगे और अपने लिए भी एक तरह से उनको एक क्रैश कोर्स के थ्रू वो और ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे। फिर प्लेयर्स का कैनवस बढ़ गया। अगर लिन अनफिट ना होते तो वो सुना है कि इससे ज़्यादा धमाके खेज मवाद बैटिंग में किसी के पास है नहीं है। इसी तरह से जोफ्रा आर्चर जो कि $1.1 मिलियन के बिके थे IPL में, वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो स्मार्ट उनकी भी एज अ रिप्लेसमेंट बाय हुई है। तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। मुल्तान सुल्तान पहले ही मैच में डोमिनेट कर रही हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान का एक परसेप्शन जो था कि अच्छे इवेंट हम होस्ट नहीं कर सकते, अच्छे टैलेंट का हम को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, वो भी एक तरह से एक जो मिथ थी वो बस्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़र्क है। नए प्लेयर्स पिछले साल में आपको देखें कहाँ मिले थे। हसन अली था, फ़खर जमान था, शादाब था। इस दफ़ा 3-4 और आपको मिल जाएंगे, तो आपके जितने खाने इस वक्त खाली हैं वो पूरे हो जाएंगे। 6 टीमें आ गई हैं, किस तरह अब लगता है सारी स्क्वाड इस बार तो बैलेंस ही लग रहे हैं? किस तरह आपका तज्जिया क्या कह रहा है, कौन सी टीमें टफ साबित होंगी यहाँ पर? T20 में देखें 2 ओवर्स की मार होती है। गेम चेंजर जो है वो छठा नंबर का बैट्समैन 7वां का भी हो सकता है, या ओपनर भी हो सकता है। सो इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 50 ओवर्स में आपको पता चलता है कि अगर आपकी जो खामियां हैं वो सामने आ जाती हैं, तो आपके जो विलन्स हैं वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हीरोज जो हैं वो T20 में हर कोई बनना चाहता है, मगर बहुत सारे विलन्स बन के सामने उभर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इवनली बैलेंस्ड हैं। चैंपियन टीम ज़ल्मी अगर सुल्तान हरा दिया उन्होंने, तो मतलब आपको पता ही चल गया कि एक नई एंट्रेंट ने किस तरह से टेबल्स टर्न किए हैं। मगर मैं ये समझता हूँ क्योंकि कराची में फाइनल हो रहा है, मैं हमेशा समझता हूँ कि लाहौर कराची की राइवलरी हम उस तरह से दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नाइट नहीं किया है जो कि हम अपने जब खेलते थे या मेरे बड़े भाई वसीम राजा खेलते थे, तब बहुत ज़्यादा राइवलरी थी लाहौर और कराची में और टैलेंट दोनों जगह से उभर के आता था। तो मैं चाहता हूं कि उसको रीइग्नाइट किया जाए और लाहौर कराची का फाइनल। मैं तो एक कंप्लीट न्यूट्रल हूं और एम्बेसडर रहा हूं पहले 2 साल, तो अजीब सा लगता है कि एक टीम को पिक करूं। बट जहां पे आपकी परवरिश होती है और जहां पे, और मैं ये समझता हूं कि कलंदर्स को खासी मार पड़ी है पहले 2 टूर्नामेंट्स में, तो ये उनका टाइम हो सकता है और मैं उनको स्लाइट एज दे रहा हूं। रमीज भाई, आपने जिस तरह खुद बात की कि पहले हमें शादाब मिला, उससे पहले पहला एडिशन में हसन अली मिल गया, आपको लग रहा है इस एडिशन में भी हमें ऐसी तरह कुछ स्टार्स मिल सकते हैं? इस बार लगता है कि शाहीन आफरीदी के पास चांस है, या और नए प्लेयर्स जिस तरह कश्मीर से एक लड़का आया उसके पास चांस है? आप और ऐसे प्लेयर्स आपको लगता है एमर्जिंग प्लेयर्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगेगा आगे जा सकते हैं? आज देखें, इब्तिसाम की आपने बॉलिंग देखी, लेग स्पिनर है, हैदराबाद के हैं। इसी तरह से साहिबजादा हैं जो कि बैट्समैन हैं। आपने शाहीन आफरीदी का नाम लिया, 17 साल की उम्र है उनकी। तो ये अब ये नई खेप एक तैयार हो रही है। हसन कौन है? हसन अली थे जो कि अंडर 19 के कप्तान थे। हसन तो वो भी एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। तो अब इनका टाइम है और T20 क्रिकेट जो है उसमें नया खून आना है और उसको PSL जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कैसे नहीं कामयाब होंगे? आप भी समझते हैं रमीज भाई कि हम PSL IPL का आंसर है पाकिस्तान की तरफ से? मतलब मैं पैरेलल नहीं कह रहा, बट जो IPL ने इंडिया को जिस तरह हेल्प की, जिस तरह आज इंडिया की टीम जहां खड़ी है, अब से 10 साल में पाकिस्तान PSL के थ्रू वही चीज़ अचीव कर सकता है जो इंडिया ने IPL के थ्रू अचीव की है। देखें, हमारी जो सबसे मुश्किल चीज़ है इस वक्त वो बैटिंग है। तो मैं चाहूँगा कि नए बैट्समैन आएँ, क्योंकि इंडिया ने जहाँ इंप्रूव किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग, बैटिंग तो उनको हमेशा से मिलती थी, उनकी बॉलिंग जो है वो क्लास की हो गई है और इसलिए उनकी टीम बैलेंस हो गई है। पहले उनको
बैटिंग के जो थे भरोसे वो मैच जीते थे, बैटिंग बॉलिंग जो है वो 300 भी करा देती थी, तो बैटिंग कहीं 250 तक पहुंच जाती थी, मगर इनकंसिस्टेंट थे। अब क्योंकि बॉलिंग स्ट्रांग हो गई है तो मुकाबला बहुत टफ हो गया इंडिया को हराना। तो मैं चाहता हूं कि हम इस तरह से प्रोग्रेस करें बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि बैटिंग में हमें बहुत मार पड़ रही है, और मैं चाहूंगा कि पीएसएल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आए बैट्समैन। रमीज भाई, फाइनली कौन से 5 प्लेयर्स आपकी पिक होंगी जो प्लेयर्स टू वॉच होंगे इस एडिशन में? ओह, नए प्लेयर्स में शाहीन अफरीदी हैं, साहबजादा हैं, इसी तरह से ही मुझे इब्तिसाम लड़का अच्छा लगा है। मैथमेटिशियन ज़्यादा लगते हैं ये बॉलर से, मगर ये कि लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर बड़ी एक्साइटिंग आर्ट है। तो मैं ये कम बैक्स भी हों, मैं चाहता हूँ जुनैद खान की परफॉर्मेंस देखना मैं चाहता हूँ कि कितने लेवल पे आए हैं वो फिटनेस के बाद। वहाब रियाज का कॉन्फिडेंस कितना है, हसन अली क्या फिर से जादू अपना जगाएंगे। तो ये ऐसे हैं प्लेयर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ जिनके पास पोटेंशियल है।